नमस्कार मित्रों। ज्योतिष विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज उन बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं ले रहा हूँ, वो है रत्न कौन से पहनने चाहिए किसी व्यक्ति को, इस चीज़ का निर्धारण कैसे हो। ज़्यादातर सुनने में आता है, ज़्यादातर उदाहरण के तौर पर देखने में आता है कि मुख्यतया देखा जाता है राशि के अनुसार रत्न परामर्श दे दिया जाता है कि आप ये रत्न पहन लीजिए। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि भूल बस या गलत परामर्श के द्वारा गलत रत्न पहन लिया और उनको नुकसान कर गया। अब रत्नों की गंभीरता इस बात से आप समझ सकते हैं कि रत्नों का वही स्वरूप है, वही प्रभाव है जीवन में, जैसे कि किसी एंटीबायोटिक दवाओं का होता है हमारे शरीर में। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई भी वैक्सीन है या एंटीबायोटिक है और हमारा शरीर उसके अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से हमको नुकसान ही करेगी। बिल्कुल सेम वही कंडीशन रत्नों के साथ है कि रत्न अगर गलत सजेस्ट हो गए और धोखे में भी अगर गलत रत्न पहन लिए गए तो निश्चित रूप से वहाँ पर लाभ की जगह पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि गलत सलाह होती कैसे। ये तो निश्चित रूप है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप तो रत्न नहीं पहनेगा। जब कोई उसको सलाह देगा, निश्चित रूप से कोई ज्योतिषी ही सलाह देगा, तभी व्यक्ति रत्न पहनता है। ज़्यादातर मामलों में देखा क्या गया है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही किसी के वैधता पर प्रश्न चिन्ह में लगा रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपने जीवन का अनुभव अलग हो सकता है, उसकी व्यक्तिगत गणनाएं अलग हो सकती हैं। किसी भी बिंदु से संबंधित जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे विद्या हो या अध्ययन हो या किसी भी प्रकार का अन्य दूसरे क्षेत्र हो। उदाहरण के तौर पर ज्योतिष ले लेते हैं। ज्योतिषी कोई भी हो, पारंगत केवल ज्योतिष विद्या को पढ़ लेने से नहीं होता। वो पारंगत होता है अपने जीवन में आने वाली तमाम कुंडलियों के माध्यम से, जो अपने आप को अपडेट करता है। मतलब कहने का ये है कि कुंडलियों के उदाहरण के तौर पर उसके सिद्धांत दिन ब दिन प्रगाढ़ होते जाते हैं और विशुद्ध होते जाते हैं। क्लियर। अब जैसे, लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा था कि किसी का, हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, हर व्यक्ति की गणनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन शास्त्रों का जो नियम है, शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, वो हर व्यक्ति के लिए एक ही है, हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे मैं हूँ या कोई और है। सिद्धांत ही ये कहते हैं कि रत्नों का निर्धारण कभी भी राशियों के अनुसार, राशियों मतलब जो आपकी जन्म राशि है या जो आपके नाम की राशि है, उसके अनुसार रत्न का निर्धारण नहीं होता। रत्न का निर्धारण कि कौन सा रत्न आपको पहनना है, कौन सा नहीं पहनना, इसका निर्धारण सदैव लग्न के अनुसार होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सामान्यतः नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, बोले फला नाम है, इस नाम से ये राशि बनी और इस राशि का मान लीजिए मकर राशि निकल के आई, तो मकर राशि में आया, ठीक है, आप नीलम पहन लीजिए। जबकि नीलम की गंभीरता आप समझ सकते हैं कि नीलम और गोमेद और मूंगा ये ऐसे रत्न हैं जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में सजेस्ट किए जाते हैं। सामान्यतया ये रत्न किसी को जल्दी नहीं पहनाए जाते, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है, इनकी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा सामान्य व्यक्ति के सहन शक्ति के बाहर होती है। अगर ये ग्रह आपके लिए उपयोगी या मतलब शुभ हैं और शुभ के साथ साथ अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, तो ही ये ग्रह, ये रत्न आपको सफलता दे सकते हैं, रत्न आपको अनुकूलता दे सकते हैं, अन्यथा रत्न आपको नुकसान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की मकर राशि मान लीजिए छठे भाव में, कुंभ उसके सप्तम आ गया। अब मकर राशि के तौर पर दोनों छठे और सातवें, छठा आपका रोग भाव होता, सप्तम आपका दाम्पत्य भाव, और आपको नीलम पहना दिया गया। अब उदाहरण के तौर पर शनि मान लीजिए व्यय बैठा है, व्यय भाव से अपनी राशि को देखेगा शनि, नीलम पहने शनि की पावर आपने और बढ़ा दी, तो वहाँ पर रोग भाव को तो बलवान कर दिया उसने ना।
अब रोग भाव बलवान होगा तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो प्रदान करेगा आपको। बीमारियों के साथ साथ झगड़े भी देगा, मुकदमेबाजी देगा, और भी तमाम चीज़ें समस्याएं जीवन में देगा। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो ग्रहों को मजबूत नहीं किया जाता, बल्कि उस ग्रह को कमज़ोर करने की जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव होता है उन प्रभावों के द्वारा उसको कमज़ोर किया जाता है। ये बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा गूढ़ बिंदु है, जिस पर बहुत ज़्यादातर देखा कि कोई समय नहीं देना चाहता, इस पर चिंतन मनन नहीं होना चाहता। बस सीधे कि नाम लिया, नाम के अनुसार आपके लिए रत्न सही है और उन रत्न सजेस्ट कर दिया, लोगों ने पहन लिया। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, रत्न के पहनने का जब भी विकल्प सामने आए तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें, और परामर्श लेने के बाद ही रत्न धारण करें। लग्न के अनुसार वो ज्योतिषी आपको लग्न के अनुसार रत्न बताए। कारक ग्रह जो होते हैं, खासकर लग्नेश, पंचम और नवम, ये सबसे मुख्य ग्रह होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं उन्हीं के रत्न धारण किए जाते हैं ज़्यादातर। अगर ये रत्न, ये ग्रह शुभ ग्रह है तो कहीं पर भी बैठे हो आप इनको धारण कर सकते हैं। किसी भी भाव में बैठे हो तब भी आप इनको पहन सकते हैं। यहाँ तक कि नीच राशि में है तब भी इनको पहन सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों के घरों के जो स्वामी हैं अशुभ ग्रह हैं तो भले ही कारक ग्रह क्यों ना हो, विशेष परिस्थितियों में ही उन रत्नों को पहनना, अन्यथा नहीं पहनना। तो व्यक्तिगत सलाह मेरी आप लोगों को यही है कि जब भी कभी रत्न पहनने का अवसर आए तो पहले कुंडली का अच्छे से अध्ययन कराएं योग्य ज्योतिषी से, और उसके बाद रत्न धारण करें, क्योंकि पहना गया रत्न आपके जीवन को बदल भी सकता है और आपके जीवन को खराब भी कर सकता है।